ऑटो डॉक्टर मून टीवी की नई पेशकश, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें है ऑटो इंडस्ट्री की संपूर्ण जानकारी ऑटो एक्सपर्ट शिवम चावला से। अनेक विकल्प, अनेक पेशकश, कौन सी कार लें और कब व कैसे लें, क्या है खासियत, क्या है जरूरी, नई अथवा पुरानी कारों की संपूर्ण जानकारी मून टीवी के प्रोग्राम ऑटो डॉक्टर में। साथ ही कार लोन, इंश्योरेंस, पुरानी कार खरीदने व बेचने की संपूर्ण तथ्य, फैक्ट्स, ऑटो डॉक्टर। नमस्कार, ऑटो डॉक्टर में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। मैं राजीव दीक्षित अपने सहयोगी ऑटो एक्सपर्ट व एनालिस्ट शिवम चावला के साथ आपको विगत कई एपिसोड से ऑटो इंडस्ट्रीज, फोर व्हीलर इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी देते आए हैं। आज हम आपको बताएंगे टू व्हीलर इंडस्ट्रीज यानी बाइक इंडस्ट्रीज के बारे में। हमारा और आप में से बहुत से लोगों का बचपन बचपन बीता है बजाज चलाते हुए, प्रिया चलाते हुए, चेतक चलाते हुए, या फिर होंडा की बात करें हम, या वो बाइक में बात करें तो काइनेटिक होंडा, यामा RX 100, हीरो होंडा CD 100, इन सब गाड़ियों पे हमारा बचपन और हमारी जवानी गुजरी। लेकिन आज बदलती तकनीक और बदलती टेक्नोलॉजी ने बाइक इंडस्ट्रीज को, उसमें भी सुपर बाइक इंडस्ट्रीज को कई नए आयाम दिए हैं। नई टेक्नोलॉजी और नए वैश्विक दौर में बहुत सारी कंपनियां इस समय मैदान में हैं और उनके प्रोडक्ट लोगों को लुभा रहे हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। बाइक इंडस्ट्रीज और सुपर बाइक इंडस्ट्रीज के बारे में हमारे जानकारी देंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट व एनालिस्ट शिवम चावला जी। वो हम उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे टू व्हीलर इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल बदल गई है, यंग जनरेशन की सोच के अनुरूप नए नए प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, वो उनका स्कोप क्या, उनका भविष्य क्या है और कौन से उत्पाद बेहतर हैं, ये सब जानकारी देंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट व एनालिस्ट शिवम चावला साहब। तो शिवम जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इंडिया में जो भी सुपर बाइक इंडस्ट्रीज की जो कंपनियां आ रही हैं, उनके बारे में आप थोड़ा जानकारी दें और आगरा में इन कंपनियों के शोरूम और वर्कशॉप उपलब्ध हैं, कहाँ हैं, ये सब आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने सुपर बाइक्स बोला तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुपर बाइक किसे कहते हैं। सुपर बाइक वह मोटरसाइकिल होती है, एक मैं जनरल डेफिनेशन परिभाषा बताऊँगा आपको। सुपर बाइक वह मोटरसाइकिल होती है जिसकी की इंजन की क्षमता 500 सीसी से अधिक होती है और 0 to 60 या 0 to 100 हाई स्पीड्स पे बहुत ही चंद लम्हों में, सेकेंड्स में पहुँच सकती है और उस हाई स्पीड को बहुत ही लंबे समय तक रिटेन कर सकती है। इसका साइज़ भी नॉर्मल बाइक से थोड़ा बड़ा होता है और डिज़ाइनिंग भी काफ़ी जो है अट्रैक्टिव होती है। और इंडिया में अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो ये जो सेगमेंट है सुपर बाइक का, ये बहुत ही रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है। लगभग हर साल 30 से 40% की ग्रोथ हो रही है इस सेगमेंट में। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उन्होंने इंडिया मार्केट को इस समय टारगेट किया हुआ है, एंटर कर रही हैं। सबसे फेमस जो है वो हार्ले डेविडसन है, वर्ल्ड ओवर इंडिया में भी काफ़ी फेमस है। जो दूसरे स्थान पे कंपनी आ चुकी है वो साउथ कोरिया का नंबर 1 ब्रांड है, ह्योसंग, DSK ह्योसंग के नाम से इंडिया में जाना जाता है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स अगर आप बात करें, लास्ट ईयर नंबर 2 पोजीशन पर रहा है DSK ह्योसंग। बाकी सुजुकी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे सुजुकी इंट्रूडर एंड सुजुकी हायाबूसा इज़ देयर। उसके अलावा कावासाकी की निंजा है, KTM है। KTM के अलावा BMW भी काफ़ी फेमस है जो, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव रेंज में है, 15-20 लाख के ऊपर की रेंज है उनकी। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। ट्रायम्फ इज़ देयर, होंडा है, बेनेली है, बेनेली भी अभी इंडिया में अपना कदम रख रहा है। इसके अलावा क्योंकि हमारा, अगर आगरा की आप जहाँ तक बात करें, आगरा एक छोटा शहर है तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस एज ऑन डेट अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, KTM बजाज का लगभग 47% शेयर है उसमें, तो KTM का शोरूम आगरा में उपलब्ध है। कावासाकी भी उन्हीं के माध्यम से निंजा जो मोटरसाइकिल है आती है, वो भी आगरा में उपलब्ध है। इसके अलावा DSK ह्योसंग जो साउथ कोरिया का नंबर 1 ब्रांड है और इंडिया में आज की डेट में नंबर 2 स्थान पे है, वो भी आगरा में उसका सर्विस सेंटर और शोरूम दोनों ही उपलब्ध है। प्रीमियम सुपर बाइक सेगमेंट का आने वाला जो समय है वो कैसा है और इनका भविष्य किस तरह का रहने वाला है और इसकी क्या डिमांड रहेगी लोगों को, हम उन सोच को देखते हुए हम बात करें तो। सर, जैसा कि प्रीमियम सुपर बाइक सेगमेंट के बारे में मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है
30 से 40% एनुअली ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड रेट। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे 2011 तक की अगर आप बात करें, उस समय ज़्यादा ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, लोगों को एक्सपोजर नहीं था इन प्रोडक्ट्स और कंपनीज़ के बारे में, बैंक लोन्स इतने इजी नहीं थे। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं, लगभग 10 कंपनीज से अधिक इंडिया में आ चुकी हैं, उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव है, लगभग 3 लाख रुपए एक शोरूम से स्टार्टिंग हो जाती है एक सुपर बाइक कैटेगरी की बाइक की, अगर आप एंट्री लेवल पे जाना चाहें तो। और बैंक लोन्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। जो यंग जनरेशन है उनकी सोच बदल चुकी है, वो बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट चाहते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ को लेना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो कंपनीज हैं उन्होंने जो है ग्रुप्स बना रखे हैं जो बाइक राइडिंग को प्रमोट करते हैं। जैसे अगर आप हार्ले डेविडसन, मैंने आपको बताया, तो हार्ले डेविडसन का क्लब है, एक हॉक के नाम से जाना जाता है, हार्ले ओनर्स ग्रुप कहते हैं उसको। तो जैसे ही आप हार्ले डेविडसन खरीदते हैं, आप उस हार्ले ओनर ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। आपको सालाना कोई एक मेंबरशिप फ़ी देनी पड़ती है क्लब की, जिससे कि आप उसका पार्ट मेंबर बने रहें। और वो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पे। कभी बाइक से लोग आगरा से जयपुर जा रहे हैं और जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि सुपर बाइक चला रहे हैं तो सब अच्छे एक से मेंटालिटी के अच्छे फैमिलीज़ के लोग होते हैं, तो वो लोग अपना, उनका हॉलीडे भी हो जाता है, बाइक राइड भी हो जाता है कुछ नॉमिनल अमाउंट में उन लोग को पे करके, एंड इट इज़ अ चेंज फॉर देम। और उसके अलावा हर कंपनी के अपने ग्रुप्स हैं, जैसे ह्योसंग है, उनका हाई राइडर्स के नाम से क्लब है, काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट हमारे आगरा में भी एक संस्था है जो मोटर रोडर्स के नाम से जानी जाती है, मैं खुद भी उसका एक सदस्य हूँ, मोटर रोडर्स पिस्टन हार्ट्स के नाम से। वो किसी एक ब्रांड को कन्फाइंड नहीं है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो एक सुपर बाइक ओन करता है वो उस क्लब का सदस्य बन सकता है। काफ़ी सारा चैरिटेबल काम भी करते हैं वो लोग, संडे को राइड्स पे जाते हैं एक्सप्रेस वेज पे या आसपास। तो बहुत सारा जो ये कल्चर डेवलप हो रहा है बाइकिंग का, ये काफ़ी प्रमोट कर रहा है इस सेगमेंट को। शिवम जी, आपने अभी बहुत सारी कंपनियों के नाम बताए, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड कौन से हैं और कंपनीज कौन सी बेहतर हैं? सर सबसे पॉपुलर तो हार्ले डेविडसन है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। लगभग 1903 में कंपनी 100 साल से अधिक हो चुके हैं इस कंपनी को स्टार्ट हुए हुए, लेकिन ये मोस्टली क्रूज़र बाइक्स में ही आते हैं। और इंडिया में जहाँ तक बात है, नंबर 2 पे DSK ह्योसंग आ चुका है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर आप बात करें, वो क्रूज़र और रेसर दोनों ही कैटेगरी की बाइक्स बनाते हैं। प्राइसिंग भी उनकी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लगभग 2,90,000 रुपये से प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी। इसके अलावा KTM है जो ऑस्ट्रियन ब्रांड है, उसके RC390 अभी हाल में ही लॉन्च हुई है, वो काफ़ी पॉपुलर है। ड्यूक भी उनकी बहुत पॉपुलर है। कावासाकी की निंजा है, सुजुकी के इंट्रूडर एंड हायाबुसा बहुत फेमस मॉडल्स हैं। तो ये कंपनीज हैं जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। शिवम जी, अब यदि हम बात करें तो एक नॉर्मल मोटरसाइकिल की और ये प्रीमियम सुपर बाइक, इन दोनों को बीच में हम कैसे अलग करेंगे? किस तरह से अलग है प्रीमियम सुपर बाइक? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सुपर बाइक सबसे पहले तो इंजन की क्षमता के आधार पे अलग होती है। नॉर्मल सुपर बाइक एक होती है, वो 100 सीसी से लेके 200 सीसी 250 सीसी तक की बाइक होती है। सुपर बाइक्स मैंने आपको बताया 500 सीसी एवं अधिक इंजन कैपेसिटी की होती है। उनका जो BHP पावर होता है वो काफ़ी अधिक होता है, 0 to 60 या 0 to 100 कुछ क्षणों में आप अचीव कर सकते हैं, और उस हाई स्पीड्स को बहुत देर तक रिटेन कर सकते हैं। इंजन कैपेसिटी के अलावा बाइक के अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन होता है, एक हेड टर्नर और अट्रैक्शन होता है। आप कहीं भी अगर जाएंगे या खड़ी करेंगे बाइक को, लोग आप देखेंगे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि बाइक का साइज़ और डिज़ाइन बहुत स्टाइलिश होता है। फीचर्स काफ़ी कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बाइक्स में नहीं होते, जैसे लिक्विड कूल्ड होती हैं बाइक्स। लिक्विड कूल्ड का मेरा मतलब है मोस्टली जैसे ये हैवी इंजन होते हैं तो काफ़ी हीट जनरेट होती है, तो लिक्विड कूल्ड होने से बाइक ठंडी रहती है, उतना हीट आपको फील महसूस नहीं होगी। सेफ्टी फीचर्स काफ़ी होते हैं, डिस्क ब्रेक्स होती हैं, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ABS होता है, और कुछ बाइक्स में क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आते हैं। आप एक्सप्रेस वे या हाईवेज पे जा रहे हैं तो आप स्पीड सेट कर सकते हैं, आपको एक्सेलरेट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्पीड मेंटेन रहती है। ऑटो हेड लैम्प्स, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक सुपर बाइक को नॉर्मल बाइक से अलग करती है। तो दर्शकों, एक सुपर प्रीमियम बाइक जो जिसकी हमारी जिज्ञासा है वो हम जानना चाहेंगे। साउथ कोरिया की नंबर 1 कंपनी है DSK ह्योसंग, जो कि हमारे आगरा में भी उसका शोरूम है। इसे नंबर 1 सुपर बाइक की इसको पहचान मिली हुई है। आगरा में इस कंपनी के बाइक का शोरूम और वर्कशॉप सर्विस सेंटर भी है, सुपर बाइक जोन के नाम से उपलब्ध है।
तो हम चाहेंगे कि हमारे ऑटो एक्सपर्ट और एनालिस्ट शिवम चावला जी हमें इस कंपनी के सुपर बाइक्स के बारे में जानकारी दें, इसका जो प्रोडक्ट है इसके बारे में जानकारी दें। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सुपर बाइक जोन शोरूम में, जहां हमारे एक्सपर्ट आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हमने आपको अपने स्टूडियो में बताया कि हम आपको आज सुपर बाइक्स के बारे में जानकारी देंगे, तो हम आपको लेके आए हैं DSK ह्योसंग के शोरूम पे, जो कि आगरा में लाजपत कुंज सिविल लाइंस में स्थित है। DSK ह्योसंग जो है साउथ कोरिया की नंबर 1 सुपर बाइक कंपनी है, जो कि अब इंडिया में भी आ चुकी है। ह्योसंग ब्रांड साउथ कोरिया में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ बाइक्स। साउथ कोरिया वही जगह है जहाँ से सैमसंग मोबाइल और हुंडई की कार्स भी आती हैं। ह्योसंग को इंडिया में लाने वाली कंपनी है DSK मोटो व्हील्स, जो कि एक महाराष्ट्र बेस्ड 5000 करोड़ की कंपनी है। ह्योसंग के सारे पार्ट्स जो हैं CKD फॉर्मेट में साउथ कोरिया से इंपोर्ट होते हैं, और जो इनका प्लांट महाराष्ट्र में पूना में है, वहाँ पे इन बाइक्स को असेंबल किया जाता है और ऑल ओवर इंडिया अपने डीलर्स को सप्लाई करते हैं। इनका डीलरशिप नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, लगभग 35 से 40 डीलर्स ऑल ओवर इंडिया हैं। ये मॉडल्स जो बनाते हैं क्रूज़र और रेसर कैटेगरी की बाइक्स बनाते हैं। क्रूज़र में 250 सीसी से शुरू होकर 700 सीसी तक की इनकी बाइक्स आती हैं। पहला जो मॉडल है 250 सीसी में, वो है एक्विला 250, जो 250 सीसी की बाइक आती है। लगभग 2,90,000 रुपये एक शोरूम से स्टार्टिंग है। इसके बाद जो इसके ऊपर इनका मॉडल आता है वो है 650 सीसी, जिसे कि एक्विला प्रो के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी फेमस बाइक है इनकी। इसको बाइक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। तीसरा मॉडल है इनका फ्लैगशिप मॉडल, जो कि ST7 है, जो 700 सीसी में आता है, जो सब इसको क्लेम करते हैं इनकी लॉन्गेस्ट व्हील बेस की बाइक है 700 सीसी की। और रेसर कैटेगरी में 2 मॉडल्स आते हैं, GT250R 250 सीसी की बाइक और GT650R 650 सीसी की बाइक। सारी बाइक्स V-twin इंजन में आती हैं और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद हम आपको इनके 2 प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार में जानकारी देंगे, एक एक्विला 250 और एक GT650R। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे इनका जो स्टार्टिंग रेंज है क्रूज़र का, एक्विला 250 जो काफ़ी फेमस मॉडल है, उसके बारे में। आप देख सकते हैं बाइक आपके सामने खड़ी हुई है, ये बाइक है एक्विला 250 सीसी। ये इनका बहुत ही फेमस डिज़ाइन है। 2003 में, आज से 11 साल पहले, इसको काइनेटिक मोटर्स इंडिया में लेके आया था। नाउ थैंक्स टू DSK मोटो व्हील्स, जो इसको हम इंडिया में DSK मोटो व्हील्स के ज़रिए से अपने सामने देख सकते हैं बाइक को। बहुत ही इनका सक्सेसफुल डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। परफेक्ट क्लासिक क्रूज़र लुक है डिज़ाइन की। 250 सीसी का इंजन है, V-twin 75 डिग्रीज़ का, 26.2 bhp की पावर जनरेट करता है। अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही मैच्योर डिज़ाइन है। आप टैंक पे ध्यान दें, टैंक बहुत ही खूबसूरत तरीके से टीयर ड्रॉप शेप टैंक इन्होंने दिया हुआ है। 14 लीटर का टैंक है। आगे आप फेंडर्स की अगर बात करें, बम्पर्स की, टायर्स के पास आप देखें तो बहुत ही वाइड बम्पर्स हैं, मैच्योर लुक को गाड़ी के एनहांस करते हैं, परफेक्ट क्लासिक क्रूज़र लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जहाँ तक हैंडल बार्स की बात है, अगर आप हैंडल बार्स की बात करें तो काफ़ी वाइड हैंडल बार्स दिए हुए हैं, जिससे कि बैठने के टाइम पे ग्रिपिंग में बहुत इजी रहता है राइडर को। और बॉडी पोस्चर भी, जो सिटिंग पोस्चर है बाइक का, वो एकदम स्ट्रेट है, आपकी बैक स्ट्रेट रहती है, तो लॉन्ग जर्नीज़ में आपको बहुत कंफर्टेबल होता है। और अगर आप सीट पे ध्यान दें तो जो पूरा थाई सपोर्ट और कुशन इन्होंने यूज़ किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सीट का डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत ही लुक्स को एनहांस कर रहा है। और गाड़ी की अगर आप दूसरी तरफ आ जाएं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत सारा गाड़ी में क्रोम यूज़ किया हुआ है, गुड क्वालिटी क्रोम है। इसकी वजह से गाड़ी की लुक्स बहुत एनहांस हो रही है। साइलेंसर पे आप देखें, बहुत मॉडर्न लुकिंग साइलेंसर है, गाड़ी का काफ़ी ब्रॉड शेप में दिया हुआ है। इनफैक्ट गाड़ी में हमें सब कुछ पॉजिटिव लगा, सिर्फ एक माइनस दिखा, जो प्लास्टिक क्वालिटी है। अगर आप स्विचेस की क्वालिटी देखें, जो स्विचेस हैं वो काफ़ी लोकल क्वालिटी के लग रहे हैं। थोड़ा इसको बेटर कर सकती थी कंपनी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया है ये मॉडल, हो सकता है आने वाले टाइम में इसको कुछ इम्प्रूव करें ये लोग। हमने बाइक को चला के भी देखा, चलने में बाइक जो है बहुत लाइट टू हैंडल है, बहुत ही अच्छा इसका सस्पेंशन एंड शॉकर्स हैं। अगर आप टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट टायर जो है वो 16 इंच रिम में डिस्क ब्रेक्स में दिया हुआ है, और रियर टायर्स जो हैं वो 15 इंच रिम में ड्रम ब्रेक्स में दिए हुए हैं। ओवरऑल चलाने में बाइक की जो हैंडलिंग है हाईवेज़ पे, हाई स्पीड पे बहुत अच्छी है। लोअर आरपीएम में सिटी में हमें काफ़ी गियर शिफ्ट करना पड़ा, बिकॉज हमारे ख्याल से इसका 2.1 kg का टॉर्क है, 26.2 bhp, 250 सीसी में 4000 आरपीएम के ऊपर काफ़ी अच्छा पावर जनरेट करती है गाड़ी, और हायर आरपीएम में काफ़ी स्मूथ टू राइड है। हाउएवर लोअर आरपीएम में हमको काफ़ी गियर शिफ्ट और थोड़ा सा राइड क्वालिटी स्टिफ लगी। ओवरऑल हम 10 में से 8 रेटिंग देंगे बाइक को, और इस रेंज में 2,90,000 रुपये लगभग एक शोरूम के रेंज में इस के कंपटीशन में हार्डली देयर आर एनी प्रोडक्ट्स। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा करेगा। अभी आपने जो बाइक देखी वो थी क्रूज़र एक्विला 250। अब हम आपको ह्योसंग की रेसर कैटेगरी के बारे में बताएंगे।
रेसर कैटेगरी में दो बाइक्स आती हैं, एक GT 250R और एक GT 650R। जो बाइक आप अपने सामने देख रहे हैं ये है GTR 650। 650 सीसी के इंजन में ये बाइक आती है। ये काफ़ी ही फेमस इनका डिज़ाइन है, वर्ल्ड ओवर लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। आप अगर डिज़ाइन की बात करें तो फुल्ली फेयर डिज़ाइन है, दोनों ही साइड पूरा फेयरिंग से कवर्ड है बाइक्स, अगर आप देख सकें तो काफ़ी स्टाइलिश और गुड लुकिंग डिज़ाइन है। एक हेड टर्नर है फॉर श्योर, अगर आप कहीं पे भी इस बाइक को लेके जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता लोग घूम के आपको ना देखें। अगर आप हेडलैम्प यूनिट की बात करें सामने से तो वी शेप हेडलैम्प यूनिट है जो काफ़ी ही गाड़ी को स्टाइल ऐड ऑन कर रहा है। जहाँ तक वाइज़र की बात है, विंड डिफ्लेक्टिंग वाइज़र की अगर आप बात करें तो ये राउंडेड शेप में दिया हुआ है। ये राउंडेड शेप में इसलिए दिया है कि ये बाइक्स काफ़ी हाई स्पीड में लोग चलाते हैं, तो जिस समय आप हाई स्पीड पे चलाएंगे विंड वाइज़र से जो हवा आती है काफ़ी फोर्स से आती है हाई स्पीड पे, वो डिफ्लेक्ट होकर साइड से निकल जाए और राइडर को ब्लॉक ना करे। और जैसा कि मैंने आपको बताया स्पोर्टी बाइक है। अगर आप हैंडल बार की बात करें तो स्पोर्ट्स हैंडल बार दिया हुआ है, आप देखें इधर से दोनों साइड से काफ़ी ही स्पोर्टी लुक है गाड़ी का जो पोस्चर है। आप स्पीडोमीटर की बात करें तो डिजिटल स्पीडोमीटर दिया हुआ है और एनालॉग टैकोमीटर है। अगर ब्रेक लीवर की बात करें तो ब्रेक लीवर जो इन्होंने दिया है वो एडजस्टेबल है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट लीवर है, आप अपने हाथ की ग्रिप के हिसाब से इसको लीवर को आगे या पीछे कर सकते हैं सो दैट आपकी ग्रिपिंग अच्छी रहे। इसके अलावा जो पाम ग्रिप है हैंडल की वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही मैसिव 17 लीटर का टैंक है, फ्यूल टैंक। अगर आप दूसरी तरफ आ जाएं बाइक के, आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट कैनन जो है, आप अगर साइलेंसर पे ध्यान दें बाइक के तो जो एग्जॉस्ट कैनन है वो बहुत ही स्मार्ट लुकिंग है, बहुत ही स्टाइलिश एग्जॉस्ट कैनन है। जो राइड क्वालिटी है गाड़ी की वो भी बहुत अच्छी है, वेरी स्टेबल ऑन फॉर राइडिंग एंड ऑन कॉर्नर्स। हमने चला के देखा है। मैं आपको इंजन के बारे में बताना चाहूँगा जो सबसे मेन पार्ट है इस बाइक का। ये 647 सीसी का वी ट्विन इंजन है जो कि 6.2 kg का पीक टॉर्क जनरेट करता है 7,500 RPM पे। 74 bhp की बाइक है। 74 bhp के लिए मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा जो एक अमूमन वैगनआर या सेंट्रो आती है वो 60 या 65 bhp की बाइक होती है। तो 74 bhp एक 650 सीसी की बाइक के लिए जनरेट करना बहुत ही पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावर होती है वो। इस बाइक को 210-220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे ले जाया जा सकता है। 6 गियर्स आते हैं इस बाइक में और इसको सेकंड गियर में भी 100 के ऊपर ले जाया जा सकता है। मैं एक दर्शकों से दरख्वास्त करूंगा कि जो है गाड़ी को सेफली चलाएं, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं। अगर आप तेज़ चलाने का शौक रखते हो तो हमेशा अपने आप को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करें। राइडिंग गियर्स भी शोरूम पे अवेलेबल हैं, प्रॉपर हेलमेट, ग्लव्स, नी पैड्स, एल्बो गार्ड्स, जैकेट्स। आप इनफैक्ट कंपनी ने भी सेफ्टी पे काफ़ी ध्यान दिया हुआ है, डबल डिस्क ब्रेक्स दी हुई हैं गाड़ी में। और हमने गाड़ी को चला के देखा, चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल के साथ साथ बहुत ही पावरफुल गाड़ी है। और गाड़ी की जो हैंडलिंग है और जो पोस्चर है वो बहुत है एज अ रेसर इज कंसर्न। और डिज़ाइन के उसमें हम 10 में 10 मार्क्स देंगे। कंपनी को बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। जो प्राइसिंग है बाइक की वो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास बाइक की प्राइसिंग है। और कंपनी ने बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया है कि सेम डिज़ाइन की सेम बाइक, अगर आप देख सकें ब्लैक कलर की बाइक वहाँ पे खड़ी हुई है जो कि दिखने में एकदम सेम लगती है। ये 250 सीसी में आती है सेम बाइक। जो दर्शक या जो ग्राहक 5 लाख रुपए ना खर्च करना चाहते हों और एक रेसर बाइक का मजा लेना चाहते हों उनके लिए सिमिलर बाइक 250 सीसी में भी अवेलेबल है जो लगभग 2,90,000 एक शोरूम की आती है। तो ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है कंपनी का। और इस रेंज में मेरे ख्याल से अभी फिलहाल हमारे हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स कैटेगरी में हार्डली इनका कोई कंपटीशन है एंड इट इज़ अ वेरी गुड एंड वंडरफुल प्रोडक्ट। मैं इनको 10 में से 9 रेटिंग दूंगा और आशा करता हूँ ये भविष्य में कंपनी बहुत अच्छा करेगी। आशा करते हैं आज का हमारा सुपर बाइक्स पे एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह इसी समय मून टीवी पे ऑटो डॉक्टर प्रोग्राम पे। तब तक के लिए मैं आपका ऑटो डॉक्टर आपसे अलविदा लेता हूँ। आपने जाना सुपर प्रीमियम बाइक के बारे में। ऑटो डॉक्टर में हम आपको रूबरू कराते रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री से। इस बार बारी थी टू व्हीलर्स में और विशेष बाइक के, वो भी प्रीमियम सुपर बाइक के बारे में। और आपने बहुत अच्छी तरह जाना इसकी खूबियों को, इसकी खासियतों को हमारे ऑटो एक्सपर्ट और एनालिस्ट शिवम चावला के माध्यम से। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोडक्ट के साथ। हमारे ऑटो एक्सपर्ट आपको उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। शीघ्र मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।
ऑटो डॉक्टर मून टीवी की नई पेशकश, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें है ऑटो इंडस्ट्री की संपूर्ण जानकारी ऑटो एक्सपर्ट शिवम चावला से। अनेक विकल्प, अनेक पेशकश, कौन सी कार लें और कब व कैसे लें, क्या है खासियत, क्या है जरूरी, नई अथवा पुरानी कारों की संपूर्ण जानकारी मून टीवी के प्रोग्राम ऑटो डॉक्टर में। साथ ही कार लोन, इंश्योरेंस, पुरानी कार खरीदने व बेचने की संपूर्ण तथ्य, फैक्ट्स ऑटो डॉक्टर।